बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ बायोलॉजी के हवाले से चैप्टर नंबर 8 लेक्चर नंबर 21 टॉपिक है हमारा रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था और आपसे कहा था कि ये आपने लर्न करने हैं अच्छे तरीके से। इनमें से दो, एक नाइट्रोजन और एक मैग्नीशियम, इनके बारे में मज़ीद डिस्कस किया गया है, वो भी हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे भी आपने कुछ पढ़ा, शॉर्ट में है थोड़ा सा दिया हुआ। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इन दो न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनके बारे में है। पहले है नाइट्रोजन का, फिर है मैग्नीशियम का। नाइट्रोजन के बारे में है कि ये प्लांट्स जो नाइट्रोजन हासिल करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं, वो नाइट्रेट्स की फॉर्म में करते हैं। एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। इसके बाद नाइट्रोजन इज़ अ मेजर, ज़रूरी क्यों है प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन? इसलिए कि ये प्रोटीन का भी कंपोनेंट है, हार्मोन्स का भी है, क्लोरोफिल का भी है, विटामिन्स का भी है, और जो भी एंजाइम एसेंशियल फॉर प्लांट्स लाइफ है वो सब के लिए ये मेजर कंपोनेंट के तौर पर पाया जाता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म जो है स्टेम और लीफ की ग्रोथ में भी मेजर फैक्टर के तौर पे होता है। ये तो है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या हो जाएगी नाइट्रोजन की, कि इस वजह से कि इसमें ये चीज़ें जो हैं, प्रोटीन है, हार्मोन, क्लोरोफिल, सब में जो पाया जाता है वो मेन कंपोनेंट है वो है नाइट्रोजन। अब ये है कि अगर नाइट्रोजन ज़्यादा मकदार में प्लांट्स हासिल कर लें तो क्या होगा? टू मच नाइट्रोजन कैन डिले फ्लावरिंग एंड फ्रूट्स। तो इसमें ये होता है कि फ्लावर्स भी उस पर नहीं आएंगे, ज़्यादा फूल भी नहीं बनेंगे, उस हिसाब से फिर फ्रूट्स भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि इन चीज़ों की स्टेम्स और लीफ की ग्रोथ तो होती रहेगी, लेकिन फ्रूट्स और फ्लावर्स जो हैं वो नहीं बन पाएंगे अगर नाइट्रोजन की मिकदार ज़्यादा प्लांट्स ने हासिल कर लिया या फर्टिलाइज़र के तौर पे हमने ज़्यादा दे दी है। तो क्या होगा? फ्लावर भी नहीं आएंगे और फ्रूट्स भी नहीं होंगे। लेकिन अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा? देखें, डेफिशिएंसीज ऑफ नाइट्रोजन कैन रिड्यूस यील्ड, यानी उसकी जो फसलों की पैदावार है वो कम हो सकती है। काज येलोइंग ऑफ द लीव्स, पत्ते भी जर्द हो सकते हैं और ग्रोथ भी उसकी रुक सकती है। तो ये इस तरह है कि अगर लाजमी जुज़्व है, ज़्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम, कम, लेकिन एक ख़ास कंटेंट में, एक लिमिट में ये इसकी मिकदार जो है वो होनी चाहिए। इसके बाद दूसरा है मैग्नीशियम। अगर उसे देखने, मैग्नीशियम जो है वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है क्लोरोफिल का, मॉलिक्यूल का, एंड इज़ नेसेसरी फॉर फंक्शनिंग ऑफ प्लांट एंजाइम टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स एंड फैट्स। ये अलग अलग भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर 2 मार्क्स का आपसे पूछ सकते हैं। मैग्नीशियम का अलग, नाइट्रोजन का अलग। अब जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है ये एमसीक्यूज़ के तौर पे भी आ सकता है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है क्लोरोफिल का, वो है मैग्नीशियम, और ज़रूरी लाजमी तौर पर होता है और भी, यानी कि एडिशनल काम कर सकता है। कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स, फैट्स वगैरह बनाने में भी ये हेल्प करता है। इट इज़ यूज्ड फॉर फ्रूट एंड नट फॉर्मेशन एंड एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स की जर्मिनेशन यानी उगाव के लिए भी ये लाजमी है। डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा जी? डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम काजेज येलोइंग एंड विल्टिंग ऑफ लीव्स, यानी पत्ते वगैरह जो मुरझा भी जाते हैं, जर्द भी हो जाते हैं अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, यानी इसकी कमी हो जाए। तो कुछ प्लांट्स तो इस तरह नाइट्रेट्स की सूरत में लेते हैं। कुछ कार्निवर्स प्लांट्स ऐसे हैं जो आपने सुना होगा, पिक्चर प्लांट है, जैसे सनड्यू है, वो क्या करते हैं? इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े, हशरात वगैरह को पकड़ते हैं, और वो इसलिए करते हैं कि उन्हें नाइट्रोजन चाहिए होती है, तो वो इस तरह उनसे हासिल कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम के हवाले से। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।